मानव वन्य जीव संघर्ष तब होता है जब मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच मुठभेड़ नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। इसके फलस्वरूप संपत्ति, आजीविका और कभी कभी जीवन का नुकसान भी होता है। इन मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप मानव वन्य जीव दोनों को तुरंत प्रभावित होना पड़ता है। जैसे जैसे मानव आबादी व स्थान की मांग बढ़ती जा रही है, लोगों और वन्य जीव के बीच परस्पर क्रिया और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। इस कारण मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल 243 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी 25.70 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव जनित मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं, वन्य जीवों की असामयिक मृत्यु, वन्य जीवों की आबादी क्षेत्र में आवाजाही की बढ़ती घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश वन विभाग लगातार स्थानीय लोगों के सहभागिता से सह अस्तित्व की दिशा में प्रयास कर रहा है। हमारे विभाग के ACSR, फॉरेस्ट विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण और बहुत ही सम्मानित मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सभी मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल से संबंधित सभी मेरे भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यून करने की दिशा में वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास एवं भविष्य की रणनीति। अगर कहीं भी वन विभाग में या वनों के नज़दीक में किसी भी जानवर की मृत्यु होती है या किसी जानवर द्वारा किसी मनुष्य की व्यक्ति मृत्यु होती है तो हमें बहुत अफसोस होता है। हमें दोनों को ही रोकना है, वन्य जीव को भी बचाना है और वन्य जीव से आदमी को भी बचाना है। तो इस संबंध में जो हमारे कार्य हैं वो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं और लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि एनिमल भी रहे और हम लोग भी रहें। तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें, दोनों अपनी अपनी जगह खुश रहें। साथियों, मानव वन्य जीव संघर्ष तब होता है जब मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच मुठभेड़ नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। इसके फलस्वरूप संपत्ति, आजीविका और कभी कभी जीवन का नुकसान भी हो जाता है। अगर हाथी ही है, गन्ने के खेत में चले जाएं, हाथी किसी और खेत में चले जाएं और जानवर चले जाएं, नुकसान करें, वो भी हमें ख़राब लगता है। इन मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप मानव वन्य जीव दोनों को तुरंत प्रभावित होना पड़ता है। जैसे जैसे मानव आबादी व स्थान की मांग बढ़ती जा रही है, लोगों और वन्य जीवों के बीच परस्पर क्रिया और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस कारण मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि होती है। हालत आज यह है, आदमी की भी आबादी बढ़ रही है और जानवरों की भी आबादी बढ़ रही है। आदमी की आबादी बढ़ रही है, वो जंगल की ओर जा रहा है। जानवरों की आबादी बढ़ रही है तो जंगल से बाहर की ओर आ रहा है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल 2.43 लाख वर्ग किलोमीटर और आबादी 25.70 करोड़ है, जो कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। एरिया में भी हमारा प्रदेश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तीनों की मिला के जितना एरिया है उससे ज़्यादा है, तो काफ़ी विशाल है। यहाँ की प्रॉब्लम्स भी विशाल हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव जनित मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं, वन्य जीवों की असामयिक मृत्यु, वन्य जीवों की आबादी क्षेत्र में आवाजाही की बढ़ती घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश वन विभाग अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में स्थानीय लोगों की सहभागिता से सह अस्तित्व की दिशा में प्रयास कर रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष की जो समस्या है उसके बारे में यही कहूँगा, प्रदेश में वन क्षेत्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इन घटनाओं को विभाग द्वारा अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल उचित कार्रवाई की जा रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। संवेदनशील ग्रामों की सूची तैयार कर एवं सुभेद्य क्षेत्रों में गूगल मैपिंग के माध्यम से वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों का विश्लेषण कर सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार विशिष्ट स्थलों पर जहां हमें शुबा होता है यहाँ पर तेंदुआ या बाघ आ रहा है और वो अटैक कर सकता है, वहाँ पे हम लोग पिंजरे लगवाते हैं ताकि पिंजरे में अगर वो फंस जाता है
तो उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। हम लोग जगह जगह पे कैमरे लगवाए हुए हैं, ट्रैप ड्रोन लगवाए हुए हैं ताकि वन्य जीवों का मूवमेंट पता लगे। कैमरे लगे हुए हैं ताकि अगर कहीं कोई टाइगर आ रहा है, कोई लेपर्ड आ रहा है तो पता लग जाए और लोगों को बताया जा सके कि वे लेपर्ड आज इस एरिया में है। आवश्यकता पड़ने पर संघर्षी वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया जाता है। अगर कहीं किसी गांव में कोई भी कार्निवोरस एनिमल, बाघ हो, शेर हो, लेपर्ड हो या अन्य कोई जानवर आता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे नहीं पकड़ में आता है तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाता है, मतलब उसके इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बेहोश हो जाए। उसके बाद उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। संवेदनशील ग्रामों में ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों से जनसंपर्क स्थापित कर जन जागरूकता कार्यक्रम एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। संवेदनशील जनपदों यथा बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज आदि में त्वरित कार्रवाई दल रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, जो किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान करता है। वन कर्मियों की पेट्रोलिंग टीम गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि गश्त किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं लोग रात में अपने घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पेट्रोलिंग करवाई जा रही है ताकि उनसे कहा जाए भाई कोई घर के बाहर अकेले दुकेले ना निकले। WWF एवं WII विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों की सेवाएं लेते हुए गुलदार आदि के व्यवहार को समझने की घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे यहाँ कुछ घटनाएं गुलदार की हुई, हमने केंद्र सरकार के WWF वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया से सहयोग मांगा है कि वे हमें बताओ हम किस तरह से इन्हें कंट्रोल करें और हमारे यहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया, आप सबसे मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारी मदद करें और लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को ये बताने में कि ये संघर्ष बचाया जा सकता है और हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं, ये मैसेज आम आदमी तक पहुँचे। इसके लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मानव गुलदार संघर्ष से बचाव हेतु किसानों से अपील की जा रही। नियमित अंतराल पर मानव वन्यजीव संघर्ष के दृष्टिगत हॉट स्पॉट तथा महत्वपूर्ण प्राकृतवास में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन, वन्यजीव सुरक्षा, प्राकृतवास प्रबंधन तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम बनाने हेतु कार्यशालाओं, प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जाए। हम लोगों को बतला रहे हैं कि अगर तुम्हारे इधर टाइगर आ जाए तो तुम क्या करो, ताकि ये नहीं कि टाइगर को मार दो, ये नहीं कि एकदम बाघ को मार दो, बल्कि हम ये उसको इस तरह से रेस्क्यू करके ले जाएं कि कोई मानव और वन्य जीव में संघर्ष भी ना हो और दोनों अलग रहें। पीड़ित व्यक्ति, अगर कहीं पे कोई घटना हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता या मुआवजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिनांक 1 जनवरी 2024 से 20 अगस्त 2024 तक हिंसक वन्यजीव तथा बाघ एवं तेंदुओं द्वारा मारे या घायल किए गए व्यक्तियों के आश्रितों को 1,56,00,000 रुपए की अनुग्रह आर्थिक सहायता धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप माह जनवरी 2024 से 23 अगस्त 2024 तक कुल जहाँ इंसिडेंट्स होते हैं या वन्यजीव जंगल के बाहर आ जाते हैं, वहाँ पर हमने अभी तक 1 जनवरी से अब तक 27 तेंदुए पकड़े हैं, 3 बाघ पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए बहराइच से रेस्क्यू किए जा चुके हैं। बिजनौर जनपद में माह जनवरी 2024 से अब तक 14 तेंदुए रेस्क्यू कर हटाए जा चुके हैं। कुल तेंदुए 27 पकड़े हैं, जिनमें से 14 सिर्फ बिजनौर में पकड़े गए। साथियों, प्रदेश के बिजनौर जनपद और आसपास के इलाकों में पर्याप्त संख्या में गुलदार गन्ने के खेतों में रह रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा कृषि से संबंधित व अन्य दैनिक कार्यों के लिए काश्तकारी क्षेत्रों में वितरण के दौरान गुलदारों के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की ज्वलंत समस्या के संबंध में समस्या का अध्ययन कर स्थायी निदान का सुझाव देने हेतु
भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। हमने भारत सरकार को लिखा है कि हमारे यहाँ तेंदुआ आतंक मचा रहे हैं, अक्सर गाँवों में आ जाते हैं, आप अपनी टीम भेजिए और हमें सजेस्ट करिए कि हम किस तरह से अपनी जनता को और ज़्यादा बचाएं। उक्त क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22/8/24 द्वारा निर्देशक भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को विशेषज्ञों की टीम गठित कर समस्या का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मौके पर विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। उपरोक्त विशेषज्ञ संस्था ने प्राप्त सुझावों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। वन क्षेत्र से सटे ग्रामों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने के दृष्टिकोण से राज्य आपदा न्यूनीकरण नीति की सहायता से करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में 75 किलोमीटर, दुधवा टाइगर रिजर्व में 15 किलोमीटर, बफर क्षेत्र में 31 किलोमीटर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 किलोमीटर चैनलिंग या सोलर फेंसिंग स्थापित की गई है। जहाँ जहाँ हमारे जंगल और गांव पास पास हैं वहाँ सोलर फेंसिंग लगाई गई है। इस तरह की अगर जानवर आए तो सोलर लाइट के माध्यम से उसको हल्का सा करंट लगे, लेकिन जानवर को कोई नुकसान ना हो। इससे जानवर भी फेंसिंग के इधर नहीं आएगा और आदमी भी उधर नहीं जाएगा। प्रदेश के वन्यजीव क्षेत्रों के आसपास संवेदनशील क्षेत्र ग्रामों में बाघ एवं गुलदार मित्र बनाए गए हैं ताकि वो लोगों को बता सकें कि बाघ से कैसे बचो, गुलदार से कैसे बचो। और बाघ मित्रों की सराहना हमारे जहाँ देश दुनिया में हर जगह हुई है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में पीलीभीत के बाघ मित्रों की सराहना की कि इसके बाद वहाँ पे एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी कमी आई है। स्वयंसेवी संस्थाएं यथा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एवं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सहयोग प्राप्त करते हुए संवेदनशील ग्रामों में जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा अपनाई जाने वाली आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। CSR के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र के आसपास संवेदनशील ग्रामों में LED लाइट, जहाँ जहाँ गांव है उसके पास में LED लाइट लगाई जा रही हैं। सोलर लाइट की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2024-25 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 40, दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास 60, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 20 एवं रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास के 20 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन, रात में लाइट रहे, इसका कार्य किया जाना प्रस्तावित है। तो मैं यही कहूँगा, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो, लोगों को एजुकेट करें। उनके लिए टॉयलेट्स बनवाए गए हैं ताकि रात में कोई अकेले तो कोई ना जाए, और लोगों को आगाह कर रहे हैं खेतों में जाओ तो अकेले मत जाओ, कम से कम 3-4 लोग रहो, और एक आदमी काम कर रहा है तो 2 लोग इधर उधर निगाह रखें, ऐसा ना हो कोई एनिमल आ जाए। क्योंकि बरसात के मौसम में जब जंगल में पानी भर जाता है तो एनिमल बाहर निकलता है, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी ना हो, उसे बैठने वाला की जगह हो। इसलिए भी आजकल कुछ इंसिडेंस बढ़े हैं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में हर हालत में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कृत संकल्प है, और हम पूरी तरह से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी मैं बता दूं, गन्ने के खेतों में गन्ना काटने से पहले कम से कम 20 व्यक्तियों के समूह को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने के लिए हम बताते हैं, क्योंकि गन्ने के खेत में अक्सर आ जाते हैं ये जानवर, और कहीं बैठे हुए एकदम पता नहीं लगता, अकेला दुकेला कोई किसान जाता है तो उस पर अटैक कर देते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल, खेल के मैदान, बाज़ार या आबादी के क्षेत्र से बाहर अकेला न जाने दें। ख़ास तौर से आजकल इन दिनों में खेतों पर जाते समय और खेत पर पहुंचकर मोबाइल रेडियो से लगातार ध्वनि का प्रसारण करें। गन्ने की कटाई के समय कार्य कर रहे मजदूरों की निगरानी हेतु एक व्यक्ति को निगरानी पे ही लगा रहना चाहिए। गन्ने के खेत में तेंदुए समझ लीजिए बहुत सी जगह तो परमानेंट रहने लगे, वहीं वो पैदा हुए, वहीं बच्चे हुए उनके, और वो वहीं रह रहे हैं और उधर अक्सर अटैक कर देते हैं। तो हम इसलिए लोगों से कहते हैं गन्ने की कटाई के समय ज़्यादा होशियार रहो। अगर पहले से वहाँ थोड़ा शोर किया जाए, आवाज़ लगाई जाए, तो वो अपने आप चला जाएगा। और अगर
एकदम से करे तो वो समझता है कि हम पे ना अटैक कर दें, तो वो आदमी पे अटैक करता है। सामान्यतः लेपर्ड की घटनाओं में प्रायः देखा गया है लेपर्ड द्वारा झुके हुए लोगों पर ही हमला किया जाता है। लेपर्ड आमतौर पर बैठा हुआ आदमी दूर से समझता है कोई छोटा जानवर है, अब वो अटैक करता है। इसीलिए हमने लोगों से कहा है जहाँ टॉयलेट बने हैं और उनसे हम यही कहते हैं आदत डालो कि घर के टॉयलेट में जाओ, क्योंकि बहुत से लोग टॉयलेट होने के बाद भी जंगल में जाते हैं। उनसे कहा जा रहा है भाई ऐसा मत करो। गन्ने की कटाई के समय लेपर्ड की उपस्थिति के पूर्वाभास हेतु कुत्तों को साथ ले जाना चाहिए। कुत्ते जो है वो पहचान लेते हैं क्या है, और वो उधर भौंकना शुरू कर देते हैं तो लेपर्ड जो है भाग जाता है। तो हम लोगों से ये कहते हैं जिनके पास पालतू कुत्ते हैं वो जब जाएं गन्ने के खेत में अपने साथ अपने कुत्तों को लेके जाएं, क्योंकि कुत्ता जल्दी पहचान लेता है, सूंघ लेता है दूर से ही, और वो भौंकना शुरू कर देता है। खेत का कार्य करते समय सर पर हेलमेट, नेक पैड भी पहनने के लिए एडवाइस किया गया है और कुछ लोगों को ये दिए भी गए। रात्रि में खेतों की सुरक्षा हेतु मचान पर ही रहे, नीचे ना उतरे। नीचे अक्सर जानवर अटैक कर देता है। ज़्यादातर रात्रि के समय खेतों पर ना जाएं और रात्रि के समय खेतों में सिंचाई हेतु पानी में ऑटो कटर उपकरण लगाएं, ताकि अगर आपने पानी खोल दिया, जब पानी भर जाए तो अपने आप बंद हो जाए। ये नहीं कि रात में अकेले जा रहे हैं बंद करने। खेतों में वन्य जीव की उपस्थिति की जानकारी होने पर निकटतम वन्य चौकी के वन कर्मियों को अवश्य दें, ताकि वो उसका इंतज़ाम कर सकें। और हमने जगह जगह बिजनौर में या हमारे जहाँ पर वन है उनके पास के गांवों में, उनके पास के क्षेत्रों में, बहुत से ब्लॉक्स में, तहसील में भी कुछ इस तरह के वो होर्डिंग्स लगवाए हैं जगह जगह, ताकि लोगों को पता लग सके कि भाई वन्य जीव के मामले में क्या करें क्या ना करें। उसमें साफ लिखा गया है खेतों पर अकेले ना जाएं, बच्चों को अकेला ना जाने दें, खेतों में जाते समय टार्च अवश्य रखें, गन्ने की कटाई बैठकर या झुककर बिल्कुल ना करें, और एहतियात रखें कि अकेले ना जाएं, 2-3-4 लोग जाएं और थोड़ी आवाज़ करते हुए जाएं, और अगर उनके घर में कुत्ते हैं तो कुत्तों को साथ लेके जाएं। रात्रि में खेतों की सुरक्षा हेतु भूमि, चारपाई आदि पर बिल्कुल, खेत में अकेले बिल्कुल ना सोए, मकान पर सोए या अपने घर में सोए। ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क बच्चे एवं महिलाएं शौच हेतु खेतों में बिल्कुल ना जाएं। मैं समझता हूँ ये आप सबको मिल गया होगा। आप लोग कोई बात पूछना चाहें तो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे, क्योंकि अखबार जो लिखता है उसे आदमी सही मानता है। वो अखबार, वो आप किसी से बहस करिए कि हमने अखबार में पढ़ा, आप अपनी बात करें, तो अखबार का आदमी इतना सम्मान, आप लोग जो कहते हैं उसका पूरा सम्मान से जनता पढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ आम जनता को एजुकेट किया जाए कि वन्य जीवों से कैसे बचो, अपनी सुरक्षा कैसे करो, अपने बच्चों की, परिवार की किस तरह से सुरक्षा करो, और वन्य जीव भी अपने अलग रहे। मंत्री जी, क्या कारण है कि वन्य जीव जो है जंगल छोड़ के शहर की तरफ जब बड़ा है? ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी। देखिए, आदमी की आबादी बढ़ रही है, वो जंगल की तरफ बढ़ रहा है। सर ने पहले बताया। और टाइगर्स की आबादी बढ़ रही है। हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही टाइगर्स की 65 टाइगर हैं हमारे छोटे। 65 टाइगर्स हैं सिर्फ पीलीभीत में, जो पहले से दुगने हो गए। तो और टाइगर जो है इलाकेदार जानवर है, वो अपना इलाका बढ़ाता है, और जब टाइगर है तो वहाँ से तेंदुआ नीचे भागता है और वो बाहर आता है। एक वजह ये भी है, और तेंदुए की भी नंबर बहुत बढ़ गया। बहराइच में कुछ ज़्यादा घटना हो रही है। बहराइच में इधर घटनाएँ हुई हैं, और मैंने बताया उसकी भी हमने रोकथाम की पूरा प्रयास कर रहे हैं। बताइए। That is good, Sharma ji. I appreciate your concern. We have been starting. Also, I want to know the number of deaths that have occurred this year because of man-animal conflict. We have given it. You given the number of animals captured. The हाँ, death this year we have got only 5 deaths in Bijnor area. देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।